जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। पॉइंट ऑफ व्यू के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आरजू काजमी। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊंगी और फिर मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगी। आज जी हमें ज्वाइन किया है इंडिया से कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप इन दोनों को ही सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए। सबसे पहले हम बात करेंगे, जाहिर है हम इंडिया पाकिस्तान की बात तो जरूरी करेंगे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कर्नल साहब की तरफ चलूंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी सर आपसे कि आपको पता ही होगा कि अभी 2 दिन पहले जो कराची में एक टेरर अटैक हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें काफी लोग जो हैं वो हमारे शहीद भी हुए और इस तरह से जो कुछ हुआ आपको मालूम है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, इस तरह के कोई अटैक्स होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो भारत में हो, क्यों हम दोनों फौरी तौर पे विद इन अ फ्यू मिनट्स हम समझते हैं कि ये इंडिया ने किया है, और अगर इंडिया में ऐसा कुछ हो तो 5 मिनट के अंदर ही बोल दिया जाता है कि जी ये पाकिस्तान ने किया है। ये वाली माइंडसेट हमारा क्यों है? आरजू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जय हिंद टू यू एंड सर। आपके सवाल पर सीधा आता हूँ। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया आरजू ने पूछा है। भगवान करे ऐसा इंसानियत का रूप पाकिस्तान की सभी फैमिलीज में हो, पूरे देश में हो, पूरी दुनिया में हो। That yes, you are concerned. That is a good thing. That's a very good thing. जहां तक बात है कराची ब्लास्ट की, जो आप बात कर रही है, दुख की बात है। कोई भी कहीं भी इस तरह के टेरर अटैक में अगर मरता है, मेरे देश के लिए दुख की बात है, पूरी दुनिया के लिए दुख की बात है कि हम इस तरह की चीजें क्यों नहीं रोक पाते। जहां तक सवाल स्पेसिफिक कि हम ब्लेम करते हैं पाकिस्तान इंडिया को और इंडिया पाकिस्तान को, देखिए ये सबसे इजी सोल्यूशन है। आप अपने यहाँ कोई भी चीज ब्लेम कर दें दूसरे के पास, ये सबसे जिसको बोलते हैं ना इजी वे आउट है, क्योंकि उसके बाद अकाउंटेबिलिटी सारी की सारी शिफ्ट हो जाती है। तो ये चीज पॉलिटिकली, ये चीज मॉरली गलत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहूंगा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ, हर चीज में एक दूसरे को ब्लेम करना ठीक नहीं है। कहीं पर अपनी भी गलतियां देखी जा सकती हैं, कहीं पर अपने खुद के यहाँ अगर किसी तरह का कोई रोष है लोगों में, कोई टेररिज्म से रिलेटेड बात है, उसको हम सॉर्ट आउट करने चाहिए और इनफेक्ट आपस में एक दूसरे की टेरर अटैक्स में जरूर मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसा आपके सवाल का मैं स्पेसिफिक जवाब दूं, इजी वे आउट है और कुछ नहीं। सही, बिल्कुल ठीक। जी ब्रिगेडियर साहब, आप एग्री करेंगे कर्नल साहब की बात से, आप समझते हैं कि कुछ और बात हो सकती है? नहीं, आई थिंक बेसिकली बात है कि व्हेन दो कंट्रीज नेबर्स होते हैं तो दे हैव टू वेरी माइंडफुल ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज इट्स ऑलवेज सेइंग के बॉर्डर्स एंड नेबर्स कांट चेंज, यू हैव टू रिमेन फर्म। आपके नेबर चेंज नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि पीसफुली रह रहे, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए। आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो है वो सोच बेहतर होनी चाहिए। इट्स नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, इट्स हैज टू बेस्ड ऑन रिलेशनशिप के ऊपर क्या करके निकालने। और फिर ब्लेम करने से पहले जनरली व्हाट आई हैव सीन इट कि इंडिया में कोई भी इंसिडेंट होता है, एनीथिंग हैपेंस, विदाउट सोचे समझे वो पाकिस्तान के आईएसए को ब्लेम कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी टिड्डी दल, आप मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों बड़े सख्त अफेक्टेड है इसमें, लेकिन वो इल्ज़ाम लगा दिए कि पाकिस्तान ने टिड्डी दल को हम भेज दिए। पाकिस्तान कैसे भेजेगा? वी कांट कंट्रोल देम, वो बर्ड हैं और कहते निकले हैं और जिधर हवा जा रही है उस साइड पे चल पड़ेंगे। पाकिस्तान में भी तबाही की बहुत ज़्यादा हमारे स्प्रे हो रहे हैं, इसी तरह इंडिया में हो रहा होगा। तो लेबल के पाकिस्तान देखिए तो ये इससे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट ख़राब होती है। तो व्हाट आई फील के ये चीज़ें सोचनी चाहिए और फिर उसके बाद पहले सबसे पहले आप एनालाइज करें, आप इंफॉर्मेशन गेन करें, कोलेट करें, फिर उसके बाद उसको आप पास ऑन करें कि ये इंफॉर्मेशन है। एंड व्हेन यू आर सर्टन कि कोई आपके कॉन्क्रीट प्रूफ है,
तो बेहतर है कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर एक दूसरे को शेयर करें, डोजियर दें, इंफॉर्मेशन दें, एंड देन दे हैव टू सॉर्ट इट आउट इंस्टेड कि वो ब्लेम काउंटर ब्लेम, इट डजंट एंड एनीवेयर। तो आई थिंक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये कि दो मुल्क जो हैं ये आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है उसको ख़त्म किया जाए और फिर उसके बाद मूव फॉरवर्ड किया जाए। बिकॉज जो भी लड़ाई झगड़े होती हैं दुनिया में कहीं होते हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड यू टू, चाहे फर्स्ट वॉर की बात कर लें, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, कोई और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, देन अल्टीमेटली यू हैव टू काउंट। तो बेहतर है कि पहले ही बैठ जाएं, जो भी आप रिजॉल्व है विदाउट कंडीशंस कि जी ये कंडीशन है ये कंडीशन है, बैठें। मसाइल के बैठने से जब यू हैव इंटरेक्शन तो काफ़ी मसाइल एक दूसरे के हल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन इतना सोचता कौन है कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे इंडिया में भी आप अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो ऑब्वियसली, तो आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान में कुछ गलत हो जाए, कोई चीज बुरी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो, तो वहां पे इंडिया की तरफ से हमें ये देखने को मिलता है कि लोग बहुत खुश हैं। सेम चीज इंडिया में कुछ हो जाए, यहाँ पे भी जो सोशल मीडिया पे अक्सर लोग होंगे वो आपको ऐसा लगेगा बहुत खुश हो रहे हैं। ये सिर्फ साउथ एशियंस का माइंडसेट है या आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में इसी तरह होता है? नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में ऐसे होता है, कोई किसी की लड़ाई लड़ने नहीं आ रहा। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि अगर टिड्डियों का मसला अगर हम देशों के ऊपर डाल दें, तो मैं तो कह रहा हूँ कल फिर देशों के बजाय फिर हम कास्ट के ऊपर भी डाल देंगे, रिलीजन के ऊपर भी डाल देंगे, जो अपने आप में बड़ी ओछी और छोटी बात है। आपने जहां तक सोशल मीडिया की बात करी, देखिए ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया अकेला ये सारी चीजें कर रहा है। आप और मैं बात कर रहे हैं ना, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, आरजू दसियों जगह पर अच्छी बात कर रही है ना। हम लोग कमजोर क्यों पड़े इन किसी भी थर्ड क्लास लोगों के सामने जो इस तरह की गलत चीजें फैला। लेकिन होता क्या है कि इनको फ्यूल जो है ना, फ्यूल फॉर फायर कहां से मिल जाता है कि वो ले देके क्या कर देंगे, देखिए जी आपने कारगिल में ये किया था, देखिए जी वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर आपने हाफिज सईद को रख लिया। ये जो जो कुछ एक जिसको बोलते हैं बड़े पिंचिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो एकदम से एक सोशली गलत सा माहौल पैदा कर देता है। और आदमी, अब आप एक बात सोचिए कि अगर कल कोई हमारे यहाँ कह दे कि कर्नल साहब आप ब्रिगेडियर आरिफ साहब की बात से क्यों एग्री कर रहे हैं, ब्रिगेडियर आरिफ साहब तो उस पाकिस्तान के हैं जिन्होंने कारगिल किया। अब एक्चुअली मैं कुछ भी बोलूंगा ना, वो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बात इतनी बड़ी है कि अब मैं उसको झुटलाऊं कैसे। कल कोई मेरे से ये भी पूछ लेगा, सर आप तो खुद थे उस समय कारगिल में, आपने उस समय तो स्टेटमेंट दी थी कि हमने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को कांधा देकर जनाजा दिया था, और आज आप बोल रहे हैं कि ब्रिगेडियर आरिफ साहब ठीक है। देखिए, जहां पर कोई चीज गलत हुई है वो गलत है, जहां पर जो चीज अच्छी होने की स्कोप है उसे अच्छी दिशा में ले जाना आपका, मेरा, पाकिस्तान का, इंडिया का फर्ज बनता है। फर्ज, अधिकार नहीं बनता, फर्ज बनता है। और जो ऐसा नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं, जो नफरत फैलाना चाह रहे हैं वो अपनी कमजोरियां छुपा रहे हैं। ये मेरी सोच है। सही, बिल्कुल जी, और बड़ी अच्छी सोच है सर आपकी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हम कब तक एक दूसरे को दुश्मन समझते रहेंगे? कब तक जो हमारे बजट है, हमारे कंट्रीज के जो भी बजट होते हैं, उस पे हम हथियार खरीदते रहेंगे बजाय इसके कि अपने लोगों की तालीम पे, सेहत पे, उनके लिए घर बनाने पे खर्चे, उसके बजाय दोनों कंट्रीज जो है वो सिर्फ हथियार खरीदती हैं हर वक्त, और फायदा किसको होता है? जो बेच रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है? अर्जुन, बात ये है कि ये हम दोनों मुल्कों को सोचना है कि हम वी आर वेरी मेच्योर है ना, 47 से हम इंडिपेंडेंट हैं। वी मस्ट रियलाइज कि हमारे क्या नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ें हैं, क्या मुल्क के आवाम के लिए बेहतर है, क्या दोनों के लिए जो एक ज़िंदगी के ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए, या हमें लड़ाइयाँ करते रहना है। बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपकी फॉरेन कंट्रीज हैं डोंट वांट कि पाकिस्तान एंड इंडिया शुड हैव अ वर्किंग एंड अ गुड रिलेशनशिप। दे वांट कि ये आपस में डिवाइड रहें। डिवाइड रहेंगे तो वो अपने अज़ाइम पूरे करेंगे, चाहे अमेरिका इंडिया पर यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है,
क्यों कर रहे हैं? ये इंडियन लीडरशिप का काम सोचना है कि इससे क्या इंडिया के अवाम की भलाई हो रही है, क्या हमारे नेबर्स में हालात बेहतर हो रहे हैं। इफ़ वी आर, आपके नेबर्स के ताल्लुकात अच्छे हैं, तजारत कर रहे हैं, कितना हम जो दुनिया से सामान बाहर से मंगवाएं, बेहतर है कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे मंगवाए, साथ भागा बॉर्डर से क्रॉस करें एंड एवरीथिंग इज मोर इजी एंड वेरी चीप। बट द इशू इज यही नहीं वो चाहते। सो द लीडरशिप हैज टू अंडरस्टैंड, और ख़ास तौर पे जो लीडर्स आते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू आते हैं, अवाम को मैंडेट देते हैं। अवाम का मैंडेट ये नहीं देते हैं कि आप लड़ाई झगड़े शुरू कर दें, अवाम मैंडेट देते हैं उनकी भलाई, उनकी लाइफ बेहतर करें, उनकी सेहत का ख्याल करें, उनके लिए साफ़ पानी मुहैया करें, उनको एजुकेट अच्छा करें, लाइफस्टाइल बेहतर करें, बच्चों को एजुकेशन अच्छी कीजिए, ये चीज़ें चाहिए। बट अगर हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं तो इट डजंट एंड अप एनीवेयर, और एग्जैक्टली यही हो रहा है कि इस वक्त अगर हम देखें तो जनरली इंडिया में आप देखें तो इंडिया के ताल्लुक नेबर से ख़राब हो रहे हैं। वी इंडियन लीडरशिप मस्ट थिंक ओवर के बड़ा द रीज़न आपसे भूटान भी नाराज़ हो रहा है, आपसे नेपाल भी नाराज़ हो रहा है, आपसे पाकिस्तान भी नाराज़ है, आपसे चाइना भी नाराज़ है। एंड होम यू आर प्लीजिंग, उनको प्लीज़ करने से क्या आपको फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, ये इंडिया का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका मसला है। लाइकवाइज पाकिस्तान हैज़ टू थिंक कि हमें अपने नेबर से कैसे ताल्लुक रखते हैं, उसके हमें क्या फ़वाइद होंगे, क्या नुकसान होंगे। फिर जो आपके तस्फियात मसाइल हैं, वाई कैन वी सिट एंड सॉर्ट इट आउट। आपका सियाचिन का मसला चल रहा है, हमारा वाटर क्राइसिस के ऊपर चल रहा है, सर क्रीक के ऊपर चल रहा है, कश्मीर के ऊपर चल रहा है, और जो इश्यूज हैं, नथिंग के बीच विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन बैठेंगे तो हल होगा। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, मुल्क को डिस्टेबलाइज करते रहेंगे, टेररिज्म करते रहेंगे, हाँ कभी हम किसी को इन्वॉल्व करें, कभी किसी को करें, इट डजंट एंड अप हियर। अगर इंडिया की रॉ पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करेगी तो रेस्ट एश्योर हमारी आईएसआई हमारे मुल्क की ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, करती रही है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये आज हमें सोचना, अपनी जनरेशन के लिए सोचना चाहिए, लेकिन उसके लिए नेचुरली इट ऑल डिपेंड ऑन लीडरशिप। अदरवाइज अवाम और जो सोशल मीडिया है वो आपकी लीडरशिप को देख के, उनकी सोच को देख के वो स्टार्ट हो जाता है। वी गिव दम लाइन उनको देने के लिए क्या सोचना है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द मोमेंट इंडियन लीडरशिप में बात करेगी तो वो उनका मीडिया, उनके लोग उसको लेके चल पड़ेंगे आगे। देयर थिंग स्टार्ट्स गोइंग रॉन्ग। ये आई थिंक इज द मेन क्रक्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। जी सर, जी कर्नल साहब। देखिए ब्रिगेडियर साहब ने जो भी बातें कही बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनको करना बड़ा मुश्किल है। कि होता क्या है कि अगर 1947 से अब तक हमारे बीच में कोई चीज ठीक हुई ही नहीं तो ठीक करे कैसे जाए, क्योंकि ये एक ऐसा बैकग्राउंड है कि इसे तोड़ने में समय लगे। और उसको समय लगने का जो मेरा सोच है, और जहां पर पाकिस्तान इंडिया ने काफी हद तक काम भी किया, और कहने के लिए पाकिस्तान हमारा एनिमी स्टेट है, उसके बावजूद अगर हम उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं ट्रेड में, तो मेरे ख्याल ये एक अच्छी पहल थी, एक अच्छा जेस्चर था कि लेट अस प्रोग्रेस ऑन पॉइंट्स जहां पर हम आपस में मिल सकते हैं। जैसे इस समय आप और मैं बात कर रहे हैं, जैसे सोशली हमारे देश के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में शादी ब्याह होते हैं, हमारे लोग वहां विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग लेकर वापस आ। दुश्मनी अपनी जगह छोड़ दीजिए, बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी जगह छोड़ दीजिए, एलएसी को जो प्रॉब्लम है उसको अपनी जगह छोड़ दीजिए, टेररिज्म को अपनी जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि पहले तो कि हम कहाँ आपस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये आपके काफी अच्छे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ जब हम बात करते हैं तो ये पाते हैं कि हमें आज पाकिस्तान सीख दे रहा है, बुद्धिमत्ता दे रहा है कि देखिए इस यूएस के ऊपर मत विश्वास करिए, ये यूएस आपके कभी काम नहीं आएगा, ये मतलबी देश है, ये आपको एंड मोमेंट पर धोखा दे देगा। लेकिन जब हम पिछले 40 साल से आपको कह रहे थे तो इसको कोई नहीं मानता था। तो ये जो आपस का जो डेफिसिट है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जैसे आज मैं भी एडवोकेट करता हूं अपने देश में, खुलकर कहता हूं और आपके चैनल पर भी बोलने के लिए तैयार हूं, साम दाम दंड भेद जो भी लिया जा सके लेंगे, लेकिन चाइना को इस बार बीट कर दिखाएंगे कि यस
हम आपको आंख से आंख मिलाकर मिल सकते हैं, आपको वापस आपकी जगह भेज सकते हैं। आपको पेंगैंगसो में फिंगर नंबर 8 से पीछे जाना है। ये जो चाइना है, इसने फायदा कैसे उठाया? अगर आप ट्रेडिशनली चले जाएं, जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हमारे और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, तब तक चाइना सिरिजाप 1 पर होता था। सिरिजाप 1 के आगे सड़क नहीं होती थी, ट्रैक भी नहीं होता था, इलाका था। सिरिजाप 1 से लेकर सिरिजाप 2 5 किलोमीटर का इलाका था। सिरिजाप 2 से लेकर फिंगर नंबर 8 और 1.5 से 2.5 किलोमीटर का इलाका था। इन्होंने क्या किया, हम और पाकिस्तान बिजी रहे। इन्होंने फटाफट एक सड़क बनाई, सिरिजाप 1 से लेके सिरिजाप 2 तक 5 किलोमीटर की सड़क बना। फायदा कौन उठा रहा है? आपको दिख रहा है। और वही फायदा आज हमें इतने सालों बाद नजर आ रहा है कि देखिए उन्होंने इतनी तेजी से अपनी फोर्स इंडक्ट करी फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 के बीच में, कि जब तक हम रिएक्ट करते तब तक वो एक्चुअली तंबू गाड़ चुके थे। अब सिर्फ हम उनके सामने खड़े थे कि इसे हटाइए। हमेशा भारत पाकिस्तान, और बाय द वे क्योंकि सर ने बोला है इसलिए मुझे उस पर जरूर बताना चाहिए, जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना सर, मेरे ख्याल से देयर आर मच बेटर वर्ड्स। पाकिस्तान हमसे नाराज क्यों होगा? चाइना हमसे नाराज क्यों होगा? नेपाल हमसे नाराज कैसे हो सकता है? हमारा पुश्तैनी रिश्ता है पाकिस्तान से और नेपाल से। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारी परसेप्शन अलग हो सकती है, लेकिन गुस्सा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी परसेप्शन है इंडिया में कि टेररिज्म पाकिस्तान करता है, इसलिए हमारा गुस्सा है इस बात पे। सीधी बात है। हमारा डिसअपॉइंटमेंट है कि ये वो देश है हमारा जो हमारा पार्ट था। ये हमारे बीच में भाषा का संबंध है, बोलचाल का संबंध है, ड्रेस का संबंध है, कैरेक्टर का संबंध है। दोनों देश बन गए अलग, वो एक अलग बात है। कभी थे तो एक। नेपाल सैकड़ों साल हमारा पुश्तैनी इनका रिश्ता है। एक सिर्फ सीपीआईएम या सीपीआई पार्टी जिसको चाइना ने कुछ सपोर्ट कर दिया, वो आप देख रहे हैं कैसे आज वही ओली साहब बोल रहे हैं कि मेरी तो गवर्नमेंट को इंडिया डिस्टेबलाइज कर रहा है। अरे जनाब, जब आप अपना नया मैप, तो क्या इंडिया आपको ये इंडिया आपको इंस्टिगेट कर रहा था कि एक मैप इशू कर दीजिए? आपने किसी और के बहकावे में आकर, इंस्टिगेट होने पर, आपकी अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से आपने एक नया मैप सोच लिया। वो सड़क जब बन रही थी तब आपने एक बार भी नहीं बोला कि यार ये सड़क गलत बना रहे हैं आप। सड़क बन गई, इनॉग्रेट हो गई, आज आपने बोल दिया कि नहीं जी इसके ऊपर तो ये तो इंडिया गलत है। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जाएंगे, आप हमेशा देखेंगे हर देश की इकोनॉमिक मजबूरियां हैं। इंडिया की भी चाइना के साथ इकोनॉमिक मजबूरियां हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब ट्रेड रुका, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा हमने वापस लिया, आपको क्या लगता है सिर्फ किसी एक ही पार्टी को नुकसान हुआ? वो टमाटर जो बॉर्डर पे सड़ा, वो जो ड्राई फ्रूट्स खराब हुए, जो पैसा बर्बाद हुआ, नुकसान दोनों। तो ये कभी भी कहना ठीक नहीं होगा। और ये वैसे भी मैं बता दूं, दीज आर दी अप्स एंड हाइज। इस समय हम पाकिस्तान के साथ एक लो पर चल रहे हैं रिलेशंस। ऐसा नहीं है कि हमारे हमेशा रिलेशन को, यस, आप और हम जैसे लोग अपने अपने देश में इस बात को बताएंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स आएंगे, कहीं ना कहीं चीजें जरूर ठीक होंगी। उम्मीद रखना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर यहाँ पे अगर बात की जाए, तो इंडिया से जो लोग होते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। कर्नल साहब आपकी तो मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपके यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन मैंने कुछ नहीं बोला, लग रहा है मुझे हल्का सा। जी जी आप कुछ कह रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा था, उम्मीद, जिस दिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, आप ये समझ लीजिएगा कि दोनों देश सिर्फ गिरने पर आ जाएंगे, उठने की कहीं गुंजाइश नहीं रही। या आप और हम जैसे लोग हैं जो उम्मीद जगा रहे हैं, जगानी चाहिए। आपका और हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि एक सिर्फ वो आर्बिट्रेरी लाइन जिसको हम LAC बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं, LOC बोलते हैं, जो नाम दे दीजिए, एक सिर्फ इसके पीछे झगड़ा मेरे ख्याल अपने आप में ठीक नहीं। बिल्कुल सही।
जी जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बात सुनी कर्नल साहब की, आप क्या? आरज़ू, बात ये है कि आपको पहले तो ये सोचना चाहिए कि कोई वजह क्या है। अब आपके सामने आपके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो ओपनली कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में हम इस तरह करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। इट इज़ अ रिकग्नाइज्ड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर आपके मेजर गौरेवार के प्रोग्राम में भी था, कमर चीमा साहब भी थे, उन्होंने मोबाइल उठा के कहा, ये देखें इस पे मेरे पास बुख्तीस के नंबर हैं, मैंगल्स के नंबर हैं और वो मरीज़ के नंबर हैं और हम ये कर देंगे। क्या पाकिस्तान ने आज तक कभी कहा कि हम आपके मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं? लेस कश्मीर की हम बात करते हैं, जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर है। जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे 1948 में, वहाँ पर गए, यूनाइटेड नेशन ने उसको एक्सेप्ट किया प्लेबिसाइट को, और उसके बाद वो अभी तक वो तस्वीर चल रहा है। फिर शिमला मुआहदा हुआ, शिमला मुआहदे में भी डिस्कस हुआ, बायलैटरल इशू होकर जो बायलैटरल इशू हुआ, वी एक्सेप्टेड, हो गई बात। फिर अब आर्बिट्रेरली अगर आप एक 375 आर्टिकल को रिवोक कर दें और उसके बाद 35A लगा दें कश्मीर में भी और लद्दाख में भी, अब इससे क्या होगा मुझे बताइए। जाहिर है कि आपके पाकिस्तान जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कश्मीरियों की प्रॉब्लम हो गई। अब आपके सामने 11 महीने हो गए हैं कश्मीर में लॉकडाउन है। दुनिया में कभी नहीं हुआ कि 80-90 लाख एक मुस्लिम लोगों को आप बंद कर दें। फिर कोरोना का आप इल्ज़ाम लगा देंगे कि कोरोना मुसलमानों की वजह से हो रहा है। फिर जो आपने CAA ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद आपने NRC कर दिया, तो ये चीज़, और फिर फिर ये हम आप कहते हैं पाकिस्तान करता है, प्रॉब्लम करता है। हमने कभी कहा कि आपके इंडिया के फ्लांस के हिस्से को हम ये कर देंगे, या आपकी जो एनस्लैग मूवमेंट है हम उसको सपोर्ट करें? हमने कभी नहीं किया। हम तो इवन कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करते। देखें, अब कश्मीर में पाकिस्तान डजंट नीड टू डू एनीथिंग। बुरहान वानी की शहादत के बाद वहाँ पर बहुत हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा हो गया। वो भी आई पर्सनली फील कि इंडिया की गलत पॉलिसी से और ब्रूटल एक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस की वजह से अब पैलेट गन्स हम इस्तेमाल करेंगे, औरतों बच्चों को शहीद करेंगे, तो वो मुझे बताएं उनमें मोहब्बत होगी कि उनमें हेटरेंस होगी? ये और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। आपने खुद, आपको पता है कि बॉर्डर के पास कितनी सख्त फेंसिंग है, फेंसिंग भी है, गेट भी बंद है, रात को आपकी पूरा दिन चढ़ा होता है, जनरेटर चल रहे होते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम उधर आपकी ये कर देंगे। आप देखें ओपनली कहते हैं, गुलबचन यादव की मिसाल कर्नल साहब आपके सामने है, किस तरीके से एक सर्विंग नेवल कमांडर आता है, वो खुद कहता है जी मैं बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कर रहा हूँ, मुझे टास्क मिला था, मैंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करनी है, पकड़े जाते हैं। उसके बाद अभी भी आपके जो तहरीक तालिबान के जो लोग हैं ओपनली कहते हैं हमें इंडिया जो सपोर्ट करता है। इस तरह की जब इससे ये ट्रस्ट डेफिसिट है, दीज आर द रीजंस व्हाई ये मुल्क आपस में एक दूसरे क्लोज नहीं आते हैं। नाउ इज़ द टाइम कि आप इस पॉलिसी को सोचें। बोथ आर न्यूक्लियर स्टेट्स, और अगर आमने सामने खड़े होते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है दो मुल्कों के लिए। जब लड़ाई शुरू हो जाती है ना, फिर उसका जो डायनामिक्स होते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, कहाँ जाके एंड होगी ये भी हमें सबको मालूम है। फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रही, हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। आई थिंक ख़ास तौर पे ये जो आपकी इस वक्त लीडरशिप है, दे हैव टू गो माइल्ड, मॉडरेट, एंड दे हैव टू लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान कि चलो बैठें, बात करें, बजाय इसके एक ऐसी स्टेटमेंट्स आए कि पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, हम NWF में फाटा में हम ये प्रॉब्लम कर देंगे, मजदूर PTM को सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ें जो है, हमने तो कभी वहाँ सपोर्ट किसी चीज़ को नहीं किया। इल्ज़ाम ज़रूर लगाया जाता है कि जी पाकिस्तान ने पुलवामा में ये कर दिया, पठान में ये कर दिया, उरी में कर दिया, पर फिर आप अगर हम कहें कि आप हमें डोजर दीजिए, कोई हमें एक्शनेबल एविडेंस दें ताकि हम उनको सॉर्ट आउट करें। यहाँ की कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वो फिर आप उनको लो छोड़ दें इसलिए कि जब एविडेंस पूरी नहीं होती है। अभी बाबरी मस्जिद आपके सामने मिसाल है, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, और अभी स्टेज पे जब पहले ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप चले जो राम मंदिर बनाना है 2 साल 3 साल बाद बना लें, फ़ौरन बनाने शुरू कर देंगे, पहले ही हालात ख़राब हैं, मिनॉरिटीज़, मुसलमान, कश्मीर। तो ये चीज़ें जो है, ये RRs की जो सोच है, इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा माइल्ड करने की ज़रूरत है ताकि हालात को बेहतर कर सकें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आपने बात की मेजर गौरव की, तो वो तो सर आपको पता है कि जब शोज चल रहे होते हैं तो TRP के लिए लोग कुछ भी कहते हैं। एक दफा मेरे सामने भी बल्कि कोई शो हुआ था तो मेजर साहब ने, वही जैसे आप कह रहे हैं, मोबाइल उठा के उन्होंने कहा मेरे पास नंबर है,
तो मैंने कहा मेरे पास भी कश्मीरियों के नंबर है, तो वो तो एक वैसे मतलब एक नॉन सीरियस चीज चल रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास नंबर है तो कुछ कर सकते हैं। मुफ्तीज के नंबर कौन सा मुश्किल काम है लेना, ये सब लोग मशहूर लोग हैं, इनके नंबर कोई भी ले सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अटैक भी कर सकते हैं। और मैं नहीं समझती कि वो, क्योंकि आपको मालूम है, मैं खुद भी क्योंकि मीडिया पर्सन हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे जाके जो है मुझे ऐसा कुछ करना है कि सब मुझे देखना शुरू कर दें। तो वो चीज तो हम खैर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। जी जी कर। आरजू एक इंडिविजुअल है, कर्नल शैलेंद्र सिंह एक इंडिविजुअल है, ब्रिगेडियर साहब एक इंडिविजुअल है, मेजर गौर्या भी एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, बट यस कलेक्टिवली वी ऑल मैटर। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि लॉर्ड फेयर का हमारा डिस्कशन, जैसा अभी आपने पिछले 2-3 मिनट में देखा, कहाँ रोटेट हुआ? प्लेबेसाइट। कहाँ रोटेट हुआ? बलूचिस्तान। कहाँ लॉर्ड फेयर कर बात आई? CAA, मस्जिद। लॉर्ड फेयर कर बातें वहीं की वहीं आ, कहने का मतलब ये है मेरा। सही। अगर हम इन चीजों को बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल इम्पार्शियल होकर, आरजू को जज बनाकर अगर पूछे, मुझे बताइए प्लेबेसाइट करने में पाकिस्तान और इंडिया का क्या कंडीशन? किसी ने पढ़ा है उसे? क्योंकि उसका जो आर्टिकल 6 है उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा है POK से पूरी पाकिस्तान से हटनी चाहिए, उसके बाद इंडिया उसको मॉनिटर करेगा, एक सिचुएशन आएगी, यूनाइटेड नेशन द्वारा उसके ऊपर प्लेबेसाइट होगा। लेकिन साथ ही साथ हमने शिमला एग्रीमेंट में ये भी आपस में डिसाइड करा, गलत किया सही किया उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन डिसाइड किया, एक समझौता किया कि ये हमारा बायलैटरल मामला रहेगा। तो अब आप एक बात बताइए, फिर हम यूनियन को कैसे ले आएंगे बीच में? जब पहले अगर हमने डिसाइड किया आपस में कि हमें प्लेबेसाइट करना चाहिए और प्लेबेसाइट की कंडीशंस ले आउट करें, पढ़े उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आपके साथ एक प्रोग्राम कर लेते हैं प्लेबेसाइट पर, और अगर पॉइंट बाय पॉइंट, और आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना न्यूट्रल जज बनिए, कौन क्या ठीक कर। इसी तरह बलूचिस्तान, सर का कहना है कि चलिए हमारे रॉ या हमारे NSA ने कुछ कह दिया। देखिए, कहना एक अलग बात है। मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब को मैं जज बनाता हूँ, बलूचिस्तान के रिलेटेड कोई एक टेरर कैंप इंडिया में है? नहीं है, ये सभी मानेंगे। ये सारे अफगानिस्तान के हैं। मैं इस बात से शायद एग्री कर जाऊंगा, क्योंकि सर का कहना है, आफ्टर ऑल उनका एक्सपीरियंस रहा होगा कि यस, हो सकता है कहीं से कोई पैसा जा रहा हो डिस्टेबलाइज करने के लिए, हो सकता है इंसाइट करने के लिए। लेकिन आप ही बताइए, जैसा सर कह रहे हैं कि हमारे देश में अब जो सरकार है उसे थोड़ा कंसिडरेट होना पड़ेगा। हुआ क्या? पिछले 70 साल में से 60 साल हम कंसिडरेट रहे, हमने एक तरह की पॉलिसी रखी, कोशिश करी, बातचीत करें, कमजोरी से करें, ताकतवर से करें, क्या करें क्या नहीं, लेकिन समहाउ वो सक्सेसफुल नहीं हुई। एक नया लीडर आया, उसने एक नई सोच निकाली कि चलिए 60 साल की जो टाइम टेस्टेड चीजें हैं उससे तो कुछ हुआ नहीं, यार मेरे तरीके से भी ट्राई कर लेते हैं, गलत है तो क्या हुआ, ट्राई तो कर ही सकते हैं, उसका भी हक है। आफ्टर ऑल 130 करोड़ लोगों ने अगर उसे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने देश के लिए कुछ नए तरीके की चीजें कर सकता है। हमने एक नया तरीका निकाला है कि चलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नए स्टेज पे ले जाएंगे। स्किल इंडिया हमारे पास पहले नहीं होता था, पिछले 6-7 साल से है। तो चीजें डायनामिक, इस वजह से मैं कभी नहीं मानूंगा इस बात को कि देखिए, ब्लेम कभी भी एक ही तरफ हो, ब्लेम दोनों तरफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक बात है सर्जिकल स्ट्राइक की, या किसी भी, दोनों देशों ने कितनी अच्छी मैच्योरिटी दिखाई कि यस, टेरर कैंप के ऊपर स्ट्राइक हुई, टेरर कैंप से ही बात खत्म हो गई। अदरवाइज लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि मेरे पास 100 ग्राम का न्यूट्रल बॉम्ब है, मेरे पास 125 ग्राम का है, वो सब बेकार की बातें होती है। ये हमें समझ आ रही है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, छोटी छोटी बात कर, क्यों? क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है ना। आप सर्जिकल स्ट्राइक को किसी तरह नीचा दिखाने के लिए बोल सकते, लेकिन दोनों देशों ने जो कार्रवाई करी वो अपने आप में बड़ी जिम्मेदाराना थी। जिस चीज का खौफ
पूरे दुनिया में होता है कि जब आप एयर स्पेस, और सर आर्मी से हैं तो ये ज्यादा अच्छा समझेंगे आरजू आपसे, कि जब हम किसी की एयर स्पेस में फाइटर एयरक्राफ्ट डाल देते हैं तो इट इज टेकन एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। जो जिसकी एयर स्पेस खराब हुई है वो इसको एक एक्ट ऑफ एग्रेशन के द्वारा मान सकता है कि आपके और हमारे बीच में लड़ाई हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक्शंस लिमिटेड रहे। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ जो एनएसए कह दिया तो ये नहीं है कि कल बलूचिस्तान में हम फौज भेजकर पैराड्रॉप कर कर लड़ाई शुरू कर दें। ये एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम है। यस, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान अगर आप हमारे यहाँ इस तरह कर रहे हैं, हम बलूच में भी कर सकते हैं। आप तैयार रहिए इस बात के लिए, क्योंकि आपको तभी दर्द होगा वो वाला जो हम इतने सालों से सह रहे हैं। सीधी बात है। सही, लेकिन सर आप क्या कहेंगे? ब्रिगेडियर साहब, आपने बात सुनी, आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से एक ही तरह के लोग हैं ना? दोनों तरफ के लोग मुझे तो बड़े इमोशनल से लगते हैं कि जिधर जो बात होती है तो उसी तरह का रिएक्शन कुछ दूसरी तरफ से भी होता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता जो आप बोल रही हैं। मैंने अभी अभी क्या बोला, आप फिर से दोहरा रहा हूँ, आपने मिस कर गई मेरे ख्याल। मैंने कहा बॉर्डर पर एलएसी ये हमारा डिस्प्यूट है, ये चलता रहेगा। 47 से लेकर अगर अब तक चला है, ये कल सुबेरे ठीक नहीं होगा। लेकिन इससे हटकर क्या वो चीजें, आप और मैं आज बात क्यों कर रहे हैं? आप और मैं तो जानी दुश्मन है, बात क्यों कर रहे हैं आप बताइए भाई। अगर हम एक ही कंसेप्ट से चलें कि हमारा तो आपस में एनिमी है, हम हमेशा से कहते आए हैं a destabilized, unstable Pakistan is never in favor of our country. इंडिया के कभी फेवरेबल नहीं है ये बात। सो आप मेरा कहने का मतलब करेक्ट लीजिए, हम उन चीजों पर डेवलप जरूर करें, उन चीजों पर रिश्ते स्ट्रॉन्ग करें जिनके ऊपर हम चल सकते हैं। जैसा सर ने कहा कि हमें बातचीत करनी चाहिए। बातचीत इस समय अगर टेररिज्म के ऊपर नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, ट्रेड पर करेंगे। आप बताइए, आपको अब हम आपको इतने दिन से कह रहे हैं कि चाइना आपके पास किसी भी हालत में आपके फेवरेबल नहीं आया है, एज अ ट्रेडर आया है। आप अपनी जमीनें उसके पास गिरवी रख देंगे, कल आप पैसा नहीं दे पाएंगे, वो जमीन के ऊपर कब्जे कर लेगा। ये उसका आज का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ताजिकिस्तान में चले जाइए, रशिया में चले जाइए, किर्गिस्तान में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, उसने हमेशा यही किया कि यस, एक बड़ा चंक ऑफ लैंड ले लो, उसको ट्रेड के बेनिफिट्स दे दो, इंसेंटिव्स दे दो, कोअर्जन कर लो, बाद में जमीन आपकी है। बड़ा सिंपल मामला है। इससे बचना है और इससे एक दूसरे को बचाना है। सर पहली बात तो ये, सॉरी आई इंटरप्टेड। सर पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझती कि भारत और पाकिस्तान दुश्मन है। हम पड़ोसी हैं, हम दुश्मन नहीं है। सर मेरे अगर पड़ोस में सर अगर अर्थक्वेक आया और मेरे पड़ोस वाले घर में क्रैक्स पड़ेंगे ना, तो मेरी दीवार में भी लाजमी क्रैक्स आएंगे। तो मैं नहीं समझती कि अगर भारत में कुछ गलत होगा तो पाकिस्तान बच सकता है, या अगर पाकिस्तान में गलत होगा तो भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपनी नई जनरेशन को कम से कम ये बताना होगा कि हम दुश्मन नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में हमारे जो एक जैसी बात हम नहीं करते, लेकिन सर दुश्मन वाला वर्ड बहुत हैवी लगता है मुझे। सॉरी जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, इसमें अर्जुन बात ये है कि हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि हमने तो कभी इंडिया में इंटरफेयर नहीं किया। कभी हमने कहा कि हमने ईस्ट पंजाब में सिखों को सपोर्ट करना है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने जो महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में हमने ये करना है। हमारा डिस्प्यूट सिर्फ कश्मीर के साथ है। हमारा भी क्लेम है, आपका भी क्लेम है। यूनाइटेड नेशंस का बड़ा क्लियर चार्टर्ड है, प्लेबिसाइड करें। आई नो ऑल द क्लॉज के क्या ट्रुप्स कैसे निकलने चाहिए, किसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आके इलेक्शन होने हैं, बिल्कुल। लेकिन टिल दैट टाइम ना डेमोग्राफी वहाँ की चेंज होनी चाहिए, ना आप यूनिलेटरी कह सकते हैं कि हमने इसको अपनी यूनियन में शामिल कर लिया। ये बेसिकली पाकिस्तान की, और इससे सबसे बड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फिर उसके बाद आप अभी वहाँ पर लोगों को राइट भी दे रहे हैं इस्टेब्लिश होने के, ज़मीन खरीदने के। वो जो इश्यूज़ हैं वो तो कोई भी इस पर मेरे ख्याल में बात नहीं करेगा। फिर ह्यूमन राइट वायलेशन आपके सामने, इंडिया में कितने मुसलमानों को किस तरीके से आरएसएस के लोग
डंडों से, बर्छियों से, कभी गाय के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर मार रहे होते हैं, और लिटरली यू कांट सी इट। यहाँ वो तकलीफ दह चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं कश्मीर चाइना की, देखिए चाइना सी पैक इस पाकिस्तान का, इंडिया का अपना, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप है। वी नो कि हमने क्या मुल्क के लिए बेहतर है, हमें इकनॉमिक तरक्की चाहिए, हम चाहते हैं सी पैक कम्प्लीट हो ताकि हमें रॉयल्टी मिले, हमें वहाँ पर इकनॉमिक जोन बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बहुत इकनॉमिक जंप आ जाएगा। अब बात यह कि इस मौके पे ये कहना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। उधर चाइना ने, इसीलिए अंदर चाइना आ गया कि जब आपने क्लेम किया तो चाइना डिडंट लाइक इट। उन्होंने जब सी पैक का भी थ्रेट किया तो चाइना आके बैठ गया और फिर कितना एरिया आप लोगों को गंवा दिया। फिर आपकी हुकूमत अपने अवाम को भी बताती नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ है। कितनी सख्त, मैं कहता हूँ, एम्बेरसमेंट है इंडिया के लिए, ख़ासतौर पर आप फौज से आप समझते हैं कि इस तरह के ना फायर हो, ना बुलेट फायर हो और आपके फौजी मर जाएं। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पूरे दुनिया में ज़ाहिर बात होती है, एक हिस्ट्री बन जाती है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इसलिए हम ये कहते हैं कि आपने कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, एक ह्यूमन राइट वॉलेशन तो मत करें। ये तो मत करें कि उनको आप लॉकडाउन तो खोल दें। देखिए, आप कहते हैं कश्मीर जी हमारे साथ है, ओके डन, खोल दें, जाएं। उसके बाद उनको भी लाइफ उनकी ओपन कर दें। उनके आपने बागात सारे काट दिए, कारोबार ख़त्म कर दिया, जवान बच्चों को पकड़ लिया, पैलेट से जो ज़ख्मी हो गए, ब्लाइंड हो गए, उनके अंदर कितनी अंदर उनके खिलाफ बातें होंगी। फिर मेरे ख्याल में अगर इतनी बात है तो मैं तो कहता हूँ कि आपके अमित शाह साहब या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाए ना, जाके वहाँ पे जलसा करें, लोगों को खींचें अपनी तरफ, बात करें, तो पता चलेगा कितनी पॉपुलैरिटी है। ये चीज़ें जिससे आपको तकलीफ होती है, आप कोई दुनिया में भी बात करेगा कि यूनाइटेड नेशन में एक मसला चल रहा है, यूनाइटेड नेशन के 47 टू 122 चार्टर रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, पूरा तैनात है उसके ऊपर, नीट के यूनाइटेड नेशन इसको डिस्प्यूटेड एरिया समझता है। और फिर आप अगर ऐसी बात करेंगे तो कहाँ मसाइल हल होंगे, बताइए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट इससे बढ़ता है। फिर उसके बाद हम सियाचिन की बात कहते हैं, चलो सियाचिन में बैठें, नहीं बैठ रहे हैं। हम कहते हैं इंडिया का पानी पाकिस्तान का बंद करते हैं, हमें एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हो रही है, वो भी नहीं बैठते हैं। सिर क्रीक का मसला में हम कहते हैं, आप कहते हैं नहीं बैठे। पहले पाकिस्तान टेररिज्म करे, टेररिज्म क्यों करेंगे हम तो खुद टेररिज्म का शिकार हैं। हमारे पास 70 से 80 हज़ार हमारे सिविलियन शहीद हो गए हैं, हमारे 6-7 हज़ार फौजी सीनियर ऑफिसर शहीद हुए हैं इस टेररिज्म में। पाकिस्तान इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये हमें नहीं सूट करता हम करें इंडिया में। फिर इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा आपका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इंडिया बड़ा मुल्क है, बड़ा दिल रखे, बड़ी सोच रखे। ये हमारे इलेक्शन में आपने कभी आज तक सुना कि हम कहते हैं हम इंडिया को सच ये कर देंगे, हम इंडिया में ये कर देंगे? इलेक्शन में कभी इंडिया का जिक्र भी नहीं होता। आपके इलेक्शन में हर जगह कैंपेन में बीजेपी कहती है जी इन पाकिस्तान को ये कर देंगे, कश्मीर को ये कर देंगे, पाकिस्तान में मुसलमानों को ये कर देंगे, उस पर वोट। ये चीज़ें ख़राब करती हैं। ये चीज़ें अगर हम सोच ठीक कर लेंगे तो हम आगे चलेंगे। इस एरिया में तकरीबन 1.5 बिलियन लोग रहते हैं सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में। इनकी भलाई के लिए हमने कि आपके मुल्क में कितने लोग हैं जो सड़कों में सोते हैं, कितने लोग हैं जो गुर्बत का लाइन है, उनके लिए हमें एक बेहतरी सोचनी चाहिए। ये बात मैं करता हूँ। अभी वो ज़माने गुजर गए हैं कि फ़ौज पे लड़ाई करते रहो। अब वो लड़ाई ख़त्म हो गई है। अब तो बात आपकी 5th जनरेशन वॉर भी है, आपकी 4th जनरेशन मिसाइल्स की है। अब आप न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, लड़ाई के कोई चांस कम है। उसके बाद आपकी 5th जनरेशन, ये पाकिस्तान में जो, अब आप मुझे बताइए, ये जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, इसके जब हम 2+2 कर रहे हैं, हर एक को पता है कि कौन किसने BLA को ट्रेन किया है, BLA को फंडिंग कौन करता है, BLA को कैसे करके पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और कराची में प्रॉब्लम क्रिएट की जाती हैं। हमने तो अब नहीं करते। वी डोंट बिलीव, वी कांट अफोर्ड इट। हम अपने मसाइल में घिरे हुए, हम पाकिस्तान के अंदर इनसाइड देखते हैं हमने कैसे ठीक करना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी सोचेंगे उतनी जल्दी दोनों मुल्कों के लिए बेहतर होगा। जी कर्नल साहब। देखिए, मेरा बेसिक एम कभी जिंदगी में ये नहीं रहा कि मुझे दूसरे को गलत ठहराना, क्योंकि मैं हमेशा बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ। देशों में भी इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं।
कि हम ये कभी नहीं बोलते कि डिप्लोमेटिकली जो प्रोटेस्ट लॉन्च होता है कि चाइना हैज डन समथिंग रॉन्ग, वी आर ओनली डिप्लोमेटिकली टेलिंग देम, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है उसमें ये कहा जाता है it has incurred into an area which it should have not and it has to withdraw, so that उसका करेक्ट मैसेज करेक्टली लिया जाए। सर का कहना है हर तरीके से बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि सीएए मुसलमानों पर एट्रोसिटीज या कहीं किसी भी, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा मुल्क है पूरी दुनिया में जहां इस तरह कोई इंसिडेंस होता ही नहीं? यूएसए में ब्लैक्स का प्रॉब्लम है, अब कल एक ब्लैक मर जाए चाहे 100 मर जाए, तकलीफ तो है। आपने देख लिया हाउ द होल ऑफ यूएसए वाज बर्निंग, इट वाज एक्चुअली बर्निंग। क्या पाकिस्तान में आज तक कहीं कोई हिंदू नहीं मरा? क्या पाकिस्तान में कहीं कोई शिया सुन्नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? दीज आर आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम को एक ठप्पा देना कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड किलिंग, जो आप बताइए चाइना में इतने मुसलमानों के साथ बुरा हाल किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है, पाकिस्तान को नहीं दिखता, जबकि वो तो मुसलमान स्पेसिफिक है। इंडिया को दिख रहा है। हमारे पास एक बड़े उद्यमी नेता हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने क्या कहा आपके टीवी पर बड़े खुलकर? उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, हाथ जोड़ कर कहा कि कृपया कर कर हम भारतीय मुसलमानों के आप रक्षक बनने की बिल्कुल मत कोशिश करिए, आप पाकिस्तान को ही संभाल लीजिए, हम बहुत सेफ हैं, बहुत खुश हैं अपने देश हिंदुस्तान। वो इंसान जो अपने टीवी पर कभी जय नहीं बोलता, वहां उसने बोला हिंदुस्तान जय। ये हमारा अपना मामला है। आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि चलिए मुसलमानों के साथ कहीं गाय से रिलेटेड किसी को मार पिटाई हो भी गई, तो ये 2 साधु जो मरे वो कौन से मुसलमान थे? These are incidences, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन these are odd। 130 करोड़ की जनता में कई बार अड़ोसी पड़ोसी ने पड़ोसी को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने, और कहाँ गई जात पात? आपने सीएए का जिक्र करा, कोई बात नहीं, मुझे ये भी तो बताइए सीएए का मुसलमान से क्या संबंध है? इट्स अ वेरी सिंपल, इट वाज अ वेरी सिंपल वर्ड सर, इट वाज अ वेरी सिंपल वर्ड। अच्छा बोलिए, आप बोल दीजिए सर। नहीं देखें, बांग्लादेश आपसे क्यों नाराज हो गए? बांग्लादेश के आपके ताल्लुकात अच्छे थे। जो भी मुसलमान यहाँ से गए आप उनको भी राइट नहीं दे रहे हैं कि वो इंडिया के मेंबर नहीं सिटीजनशिप ले सकते। फिर उसके बाद इसी तरीके से बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, उनको भी आप लोग, तो बांग्लादेश आपसे नाराज क्यों हो गया? आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, आपने तो उनकी बड़ी मदद की, पाकिस्तान का एक हिस्सा अलहदा करा दिया, अपनी पूरी फौज भेज के करवा दिया, तो उसके बाद बांग्लादेश आपसे क्यों नाराज हो गए? वहाँ पर क्यों हंगामे हो रहे हैं इंडिया के खिलाफ? यही वजह है ना कि आपने जाके ऐसा एक्ट ले आए जिसने मुसलमानों को शरीयत मिल ही नहीं सकती। जो बेचारे 1947 से वहाँ रह रहे हैं आप उनको भी नहीं देते हैं, आपने कहा जी ये तो नहीं रह सकते वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जिससे मिसट्रस्ट होता है। इसी तरह ये जितने भी मुसलमान उस एरिया में गए हैं, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, वो आप बेचारे रुलते फिर रहे हैं। इतने ज़्यादा हंगामे इंडिया में NCCA के ऊपर क्यों हुए? आपके सामने जिस तरीके, फिर अभी न्यू दिल्ली में जो ये आपके RRS के लोगों ने मुसलमानों को मारा, वो आपके सामने देखें क्या हुआ, किस तरीके से मारा गया उनको। जब ट्रंप वहाँ पर आए हुए थे उसके फ़ौरन बाद वो वहाँ पर इंसिडेंट हो गए। ये चीज़ों से दिल आज़ारी होती है। और फिर देखें, इंडिया पूरे दुनिया में सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है, गाय के गोश्त का, हम सबको मालूम है। और एक गाय बेचारा मुसलमान लेके जाता है, उसको मार मार के उसकी जान से हल्कान कर देते हैं और टॉर्चर ऐसा करते हैं कि इंतहा से ज़्यादा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसीज़ जो है ना, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा के लिए हालात बेहतर हों। और सेकंड, इसी तरह ये जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ कश्मीरी मुसलमान हैं, हम बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो वी हैव टू फायर ओनली ऑन बंकर्स पोजीशंस जहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो। आप लोगों की तरफ एक्टिव मॉर्टर फायर आते हैं, वैली के अंदर आते हैं, औरतें बच्चे बूढ़े वो मर रहे होते हैं, उससे वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान के लिए।
तो ऐसी आप उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, कितनी सारी रिलेशनशिप होंगी हैं। और अभी जो हम फिर बात कर रहे हैं कि ये जो हालात आपके ख़राब हुए हैं, अपने अवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपके अमित शाह ने ट्वीट किया कि हम मुझे प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दे दी है पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। हम इससे एक नई सिचुएशन और हालात पैदा हो जाते हैं कि पाकिस्तान नेचुरली हम हाई अलर्ट पे, हम हर वक्त तैयार हैं कि जी पता नहीं इंडिया ने क्या करना है, किधर आना है, कश्मीर में किस जगह पर जाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक किस जगह पे करेंगे, उसके बाद क्या हालात होते हैं। लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है ना, पाकिस्तान ने 27 फरवरी को एक भी प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं किया। आपके जहाज़ गिरे, आपको पायलट पकड़ा, 2 दिन में उसको वापस कर दिया, और उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये पाकिस्तान ने डर के कर दिया, पाकिस्तान डर के हमने थ्रेट किया था। ये बजाय इसके कि मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करें, नहीं जी वी आर वेरी थैंकफुल। अभिनंदन ने जाके बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान मिलिट्री की कि जी मुझे बड़ा सा ट्रीट किया, और अब बाकी ही वाज अ प्रिजनर जेनेवा कन्वेंशन में, वी हैव टू गिव हिम रिस्पेक्ट एंड वी डिड, और हमने हैंड ओवर भी कर दिया। तो ये चीज़ें हैं जो आइंदा के लिए नहीं होनी चाहिए। अभी फिर आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्यों करेंगे, कोई वजह क्या है? या तो हम कोई प्रोवोकेशन कर रहे हो, हम कोई इंडिया में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। हम अपने बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान को, इकनॉमिक मसाइल हैं, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो हम कर रहे हैं। फ़ौज ओवर कमिटेड हुई हुई है, वेस्टर्न बॉर्डर पर है, इस ईस्टर्न बॉर्डर पर है, उसके इंटरनल ड्यूटीज़ पर लगे हुए हैं। तो इसलिए इस वक्त इन्वायरमेंट बेहतर नहीं है। इस वक्त इन्वायरमेंट ये है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और उसमें कितने बेहतर करते हैं वो हालात हमें ठीक करने होंगे। बिल्कुल ठीक, ये हालात तो वैसे भी ठीक होने चाहिए। क्या कहेंगे कर्नल देखिए साहब? सर, जहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आरजू सर ने बड़ा अच्छा टेररिज्म से रिलेटेड बात करी। हम्म, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, और उससे मेरे ख्याल सारी बातें कन्वे हो जाती हैं। वो दो इंसान जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन द्वारा टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, वो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में क्या कर, आपके एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर अपनी असेंबली में अगर उसामा बिन लादेन को शहीदगी का दर्जा देते हैं, तो मुझे आप बता दीजिए पूरी दुनिया, भारत तो चलो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया उसमें क्या पड़े। तो आप देखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर उसामा बिन लादेन सही में असली मुसलमान था, पाकिस्तान का बिल्कुल फेवरेबल आदमी था, तो वो पता है, वो यूएस को बोलता मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, मुझे ले लीजिए, मेरे पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पता नहीं कितने हजार मुसलमान मरवा दिए अपने आप को बचाने के। चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में पूरी कोशिश करी 3 बार कि यस, हाफिज सईद इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर है। और फिर उसी ने कंसीड किया, एक्सेप्ट किया और डिक्लेयर हुआ कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है। आप उसे बोलते हैं कि नहीं जी वो तो आपका बड़ा, आपके प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब बोलते हैं कि बड़े नजदीकी ताल्लुकात थे और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमने ही उसे और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को जिहाद करने के लिए बोला था। ये आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें आपका या मेरा कोई रोल है, बट ये इस तरह की चीजें होती हैं। मुझे बताइए, क्यों वो 2 आदमी जिसको पाकिस्तान इतने अच्छे से संभाल रहा है, रख रहा है, पाल रहा है, क्यों नहीं वो अपने आप को शहीद कर पाते इस बात के लिए कि चलिए जी हम अपने आप को यूनाइटेड नेशंस को हैंड ओवर करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे ऊपर केस चलाइए और हम देखते हैं कि आप हमें कैसे ब्लेम कर पाते हैं। सिर्फ वो 2 आदमी बचाने के लिए आप टेररिज्म का तगमा लेकर बैठे हो, किस लिए बनता है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात, मुझे आप एक बात बताइए, हमने अभी अभी बात करी इस पर कि बड़ी जिम्मेदारी से, और आपने ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि हम खुद परेशान हैं टेररिज्म से। उस टेररिज्म से परेशान है जिसने आपके यहाँ 70,000 लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया। उनका 70,000 को 70,000 मत पढ़िए, फैमिली के पीछे कम से कम 100 आदमी होंगे। ये 70 लाख पर जाके गाड़ी रुकेगी जिनको तंग किया टेररिज्म ने। अगर उस टेररिज्म से रिलेटेड एक कैंप इंडिया ने अपने गुस्से में आकर, जोश में आकर, बदले में आकर जो लैंग्वेज बोलना है बोल दीजिए, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर भी दिया, गलत क्या कर दिया? तीसरी बात,
आपने कहा कि पायलट वापस कर दिया। सर मुझे आप एक बात बताइए, ये बहुत नाजुक बात है, दो जहाज गिरे, आपके आईएसआई ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, अनाउंस किया कि 2 पायलट पकड़े गए, 1 पायलट तो आपने छोड़ दिया। सर वो दूसरा पायलट क्या हुआ? और जहां तक आपकी वो मेहमान नवाजी की बात कि आपने अच्छी चाहिए, उसने ये उसकी बड़प्पन देखी है कि उस चाय को अच्छा बोला, वो एक अलग बात है, उसमें हम नहीं डिबेट करेंगे। लेकिन बढ़िया बात क्या है कि वो जब पीओके में इसका जहाज गिरा और लोगों ने, क्योंकि हाथ के ऊपर आपका फ्लैग बना होता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, पूरी दुनिया की ये ड्रिल है, तो जब लोगों ने देखा कि यस इसके ऊपर इंडियन फ्लैग है, तो उन्होंने तो आपकी आर्मी को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन जिसके पास पाकिस्तानी फ्लैग था कंधे पर, सर उस बेचारे की जान क्यों ली गई? वो तो आपका अपना पीओके में पाकिस्तानी गिरा था, बट उसकी जान बेकार में चली गई। तो ये अपने आप में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे तरफ से देखिए, ये एक अपने आप में दिखाता है कि पीओके में फीलिंग क्या है, किस तरफ जा रहे हैं। दोनों चीजें गलत हैं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए किसी को भी। जिस मेहमान नवाजी को आप बात कर रहे हैं, आपको भी मालूम है कि जो इनिशियल वीडियो फुटेजेस आए थे, किस तरीके से वो पायलट खून से भरा हुआ था उसका मुंह। जब वो वापस आया है उसको 3 महीने लगे हैं। लेकिन बात पकड़ने वाली बात है, लेकिन हमें बात पकड़नी नहीं चाहिए, बात समझनी चाहिए। टेररिज्म अगर आपके और मेरे देश के बीच में हर तरीके का बन रहा है, हमें इससे साइड में करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसने बाउंड्री वॉल कहाँ बनाई, किसने वायरिंग कहाँ कैसे करी, कौन किसके नीचे से निकल कर आ गया, कौन किसके ऊपर से निकल कर आ गया, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया, ये बड़े इजी वे आउट है कि यस हम स्ट्रेट अवे ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। लेकिन ऐसे देश नहीं बनते, ऐसे रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं जब ब्रिगेडियर साहब, आप और मैं बात करते हैं, और ये बात दोनों देशों में मीडिया के द्वारा आगे बढ़ती है। बात उससे, मैं बता रहा हूँ, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में इंडिया पाकिस्तान से जितनी क्लोजनेस है वो मेरे ख्याल वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पीपल टू पीपल, कोई हेट्रेड नहीं है। सर भी सैनिक है, मैं भी सैनिक हूँ। जब हम बॉर्डर पर हैं, हमारे बॉर्डर की फेंसिंग के उस पार हमें फायर करना है। तो आर्टिलरी बम्बार्डमेंट ट्रेडिशनली, आपको भी पता है, हमें भी पता है कहाँ से कैसे होती है, कौन एक्चुअली सिविल एरियाज में फायर करता है। बट मैं तो कह रहा हूँ फायर करना ही क्यों? यही तो बात आपके और हमारे बीच में है कि हम फायर नहीं करेंगे, करना ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, यही मैं कहता हूँ, देखें यही इशू है कि जब अभिनंदन गिरे तो कश्मीरी इलाके में गिरे, कश्मीरी कितने नाराज हैं इंडिया से कि उसको मारा भी, फिर बैठ के एक आर्मी ऑफिसर था, एयरफोर्स ऑफिसर था, फिर फौज ने आके बचाया भी, बड़ा ख्याल भी किया। लेकिन उसके बाद जब आप कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने 300 टेररिस्ट मार दिए, कैंप मार दिए, फिर पाकिस्तान ने देखें आपको पूरे प्रूफ दिए, जहाज भी दिखाया, पायलट भी हैंड ओवर किया, सब कुछ दिखाया, 6-7 दरख्त गिरे हुए भी दिखाए, 1-2 कब्बे भी मरे हुए दिखाए। आपने एक भी जहाँ तो कहें कि ये आपका जहाज गिरा, ये देखें ये सबूत है। आपने MiG-21 का जहाज दिखा रहे, आपके एंकर्स ने, आपके वहाँ पे लोग, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो MiG-21 है, ये F-16 नहीं है। उसके बाद अगर लोगों को मारा, आजकल तो बड़ा आराम से फोटोग्राफी होती है, बताएं ये देखें टेररिस्ट कैंप हमने तबाह कर दिया, ये 300 टेररिस्ट मार दिए, एक को भी नहीं आप दिखा सके। हमने यहाँ के पूरे डिप्लोमेट्स को, डिफेंस अटैचिस्ट को, मिलिट्री अटैचिस्ट को दुनिया के साइड पे ले गए, जाके दिखाया कि देखिए ये इंडिया के जहाज के इन्हें गिराए हैं, बॉम्ब गिराए हैं, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपके चीफ आर्मी साहब ने कहा हमने आर्टिलरी की फायरिंग की है, आर्टिलरी के हम दिखा दिए, हमारे पास क्वाड्रेट मौजूद हैं, आप आर्टिलरी से हैं, कोई चीज़ नहीं, वहाँ भी हम ले गए अपने लोगों को, एक जगह डिफेंस मिलिट्री अटैचिस्ट को दिखाई, वहाँ भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने अवाम को क्यों हम गुमराह करते हैं। अभी जो इंडिया के कश्मीर वहाँ पर हुआ है, लद्दाख में, अवाम से तो आपकी हुकूमत ने सब बात छुपाई, कोई बात नहीं बताई कि जी आपकी इंडिया के ये मर गए। वो तो बाद में फैमिलीज़ की जब बॉडीज़ आई हैं तो पता चलना शुरू हुआ, शोर मचना शुरू हुआ।
तो ये मैं अभी अगर आपकी फौज बहुत ट्रेंड है तो फिर उनको वहाँ मुकाबला करना चाहिए था। इंडिया को कितनी हजीमत हुई है, आप वहाँ करते। हम तो देखें हमारी फौज एक्चुअली इशू ये है कि पाकिस्तान की फौज है बहुत बैटल हार्डन्ड। हम 30-35-40 साल से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमने बड़ी ट्रेनिंग की है। आई डू अंडरस्टैंड कि आपकी फौज 40 साल से कोई लड़ाई नहीं की है, मे बी दैट इज़ द रीज़न, बट नाउ इज द टाइम के लड़ने के बजाय मसाइल को हल करें। अब ब्रिगेडियर साहब, हमने एक पायलट पकड़ा था या 2? हमने जस्ट बी एट 1 पायलट, एक ही गिरा था पायलट। एक इंडिया में जाके इनका जहाज गिरा था, वो इंडिया में चला गया था। फिर इनके एक दूसरे जहाज़ों ने इनका अपने हेलीकॉप्टर गिरा दिया था, इतने घबराहट में थे। एक हेलीकॉप्टर भी गिराया था, वो आपके लोगों ने खुद माना कि हमने हेलीकॉप्टर गिराया था वहाँ। सही, बिल्कुल और जी। हमें लास्ट कंफर्म किया था कि कोई पाकिस्तान का F-16 नहीं गिरा, एंड इट इज फॉर श्योरिटी आई एम सेइंग। सही, बिल्कुल जी। जी कर्नल साहब, आपके लास्ट कमेंट्स आपकी तरफ से जी। देखिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये इंडिया ने कभी क्लेम नहीं किया, ये आप ही के यहाँ से खबर आई, ISI के चीफ गफूर साहब ने कहा 2 पायलट पकड़े गए। ये रिकॉर्डेड है, आपकी स्टेटमेंट है, मेरी तो स्टेटमेंट है ही नहीं। ये तो आपके यहाँ से बात चली कि 2 पायलट गफूर साहब की वो जो क्लिपिंग है, आप कहें मैं आपको सुना देता हूँ फिर से। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब हम किस बात को डिस्प्यूट करने। देखिए, आप आरजू पूछे आज कि 1 पायलट गिरा या 2 पायलट गिरा, मैं कहता हूं भगवान करे 1 ही गिरा हो। मैं उस डिबेट का पार्ट था जिसमें ISI गफूर साहब के बात पर कमेंट किया जा रहा था, और बाय द वे मैं पहला इंसान हूं जिसने ये बात बोली कि आप मुझे, और बाय द वे सर जो बोल रहे हैं कि वो जो इंडियन वाले साइड गिरा, इंडियन साइड तो सर कोई गिरा ही नहीं, दोनों के दोनों जहाज के साइड गिरे। हमने जो आपको दिखाया वो उसका सिर्फ एक पार्ट था जहां पर वो स्ट्राइक हुआ जब वो, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एक MiG-21 एक्चुअली F-16 का सामना नहीं करना चाहिए, देयर इज अ जनरेशन डिफरेंस। लेकिन होता क्या है कि पायलट को अगर लॉक मिल गया तो पायलट अपनी जान दे देगा, लेकिन वो लॉक नहीं छोड़ेगा, और इस चक्कर में वो आपके इलाके में चला। सीधी बात। अदरवाइज हमारे पास उसके ट्रेसेस हैं वो कम्युनिकेशन के, कि उसको बार बार वार्न किया गया कि आप अपना एरिया क्रॉस कर जाएंगे और वापस आ जाइए, लेकिन उन्होंने जब तक उसने वापस आने की सोची तब तक उसके ऊपर स्ट्राइक हो गई। कोई मतलब हो गई तो हो गई। प्रूफ तो दिखाए ना, प्रूफ तो दिखा देना कहाँ गिरा जहाज, वो हवा में चला गया। हमने तो आपको दिखा दिया, यहाँ गिरा जहाज, हमारे कहाँ गिरेगा, तो नहीं सर, हमारे गिरेगा फिर भी छुपेगा नहीं, हमारी पैदा नहीं होता। ब्रिगेडियर और F-16 का मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये हमने नहीं कहा, ये गफूर साहब ने कहा, आपके ISI के बॉस ने कहा था कि 2 पायलट थे, गलती से वो समझ रहे थे वो एक फौजी हमारा था, उसको उन्होंने समझा कि ये पायलट सिविलियंस हैं, कोई बात नहीं थी। और सेकंड ये है कि अमेरिकन ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान का कोई जहाज, USA ने बड़ा क्लियर वेरीफाई किया। ये सर ये वो वाली बात है कि जैसे अभी आपने कहा कि चाइना में हमारे लोगों की जो शहादत हो गई वो हमने बताई नहीं। सर 15-16 की रात को हुई, सुबेरे आपको न्यूज में मिल गया, दोपहर तक आपको 20 लोगों का मिल गया। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और कोई ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। कम से कम हमने वो शर्मिंदगी तो नहीं उठाई जो मुझे उठानी पड़ी आपके बिहाफ पर, कि मुझे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को वो कांधा देना पड़ा क्योंकि किसी ने कह दिया कि ये सैनिक हमारे नहीं है। आपकी ही हिस्टोरिकली आर्मी ने बाद में एक्सेप्ट किया कि वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग थे, वो कैप्टन साहब वहां का था। मैं यहाँ आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जब हम बात करें छुपाने की, छुपाता सर सिर्फ वो है जो एक्चुअली गलत होता है। अगर इंडिया ने कुछ छुपाना होता 15-16 की रात का, तो सर 16 की सुबेरे की न्यूज में ये कभी नहीं आता कि हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर 2 जवानों के साथ शहीद हुए। ये कभी नहीं आता शाम तक कि हमारे 20 लोग शहीद हुए। आप एक बात बता दीजिए, चाइना का तो एक भी शहीद नहीं हुआ, चाइना क्यों नहीं बोलता कि हमारा कोई नहीं हुआ? सर
ये बड़ी या तो ये माने कि हाँ जी हुआ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो छाती ठोक कर बोलना चाहिए कि चाइना का कोई नहीं हुआ और उन्होंने इंडियंस को बुरी तरह से चाइना की तो कोई कैजुअलिटी आपने दिखाई नहीं है, आपने एक भी कैजुअलिटी दिखाई, दिखाए कैजुअलिटी हमने, आप दिखाइए। तो सर मैं क्यों दिखाऊं? तो दुनिया को तो दिखाइए ना, पता तो चले ना दुनिया को कि इंडिया ने भी जख्मी मारे चाइना के लोग, एक भी नहीं मारा। दिखाएं तो सही, कोई दुनिया में उनके वो कितने क्लिप दिखा रहे हैं, आपके फौजी कितने क्लिप दिखा रहे हैं। आपको कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सर, पाकिस्तान चाइना से पूरी दोस्ती निभाए, लेकिन चाइना कम से कम ये तो बोले कि हमारा एक आदमी नहीं मरा। आप दिखाएं ना, आपको इंटरेस्ट, आप दिखाइए भाई, आपको चाहिए आप दिखाएं कि जी जिसका कोई मरा ही नहीं, वो तो बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट में होना चाहिए, हाई मोरल में होना चाहिए कि यस हमारा कोई सैनिक नहीं मरा। चाइना तो कह रहे हैं हमारा कोई नहीं मरा ओपनली। आपने आप देखे ना, आपके चाइना को एडवांटेज था। आप दिखाएं, आप कहें कि देखिए हमने भी 10 बार चाइना के लोग मारे हैं, एक नहीं मारा। गलत है, झूठ है। देखिए चाइना के किसी सैनिक में ना आपका इंटरेस्ट है ना मेरा इंटरेस्ट है। अरे भाई क्यों दिखाएं सर? अपने आवाम को तो दिखाएं, हमने मारे आवाम को तो दिखाएं कि हमने फौजी मारे हैं। आपके फौजी आवाम का सर, मैं तो आपको बड़ी प्लेन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि जैसे आज की तारीख में पाकिस्तान मानता है कि हाँ जी वो दोनों इंटरनेशनल टेररिस्ट हमारे यहाँ हैं, मानता है। चाइना को मानना चाहिए कि हमारा कोई सैनिक नहीं मरा है, ये इंडिया के ही हमने मारे बोल के तो दिखाए। अरेस्टेड हैं, वो खुले नहीं फिर रहे हैं, उनको अरेस्टेड है दोनों, कोर्ट ने उनको जेल दी हुई है, वो कुछ नहीं कर सकते आप। मैं वो कर्नल साहब आपकी इंटरनेट ठीक नहीं चली कर्नल साहब, मुझे बहुत बीच में आपकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, लेकिन खैर यहाँ पे मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम कुछ दिनों में दोबारा बैठेंगे और हम फिर बात करेंगे। मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज को देखना पड़ेगा कि हमें अपनी गलतियां खुद निकालनी पड़ेंगी, अपने आप को सही करना पड़ेगा, बजाय इसके हम दूसरे को ब्लेम करें। जो चीज हमें अपनी पाकिस्तान को ठीक करनी है वो पाकिस्तान को करनी चाहिए, जो इंडिया को करना चाहिए वो इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इंडिया गलत जा रहा है। लेकिन हम इस तरह की डिबेट करते रहेंगे ताकि थोड़ा सही लेकिन हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें और हम कुछ थोड़ा बहुत पीस ला सकें और एक दूसरे के साथ टर्म्स अच्छे कर सकें। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।